वेलकम बैक। लास्ट टाइम हमने मेंडलीव का पूरा कंप्लीट कर लिया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, याद रखना, क्योंकि ये आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसमें से बहुत क्वेश्चंस आपको पूछेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो हमने अभी तक 3 साइंटिस्ट पूरे कर लिए। सबसे पहला डॉबरिनर, रूल क्या था उनका? ट्रायल। फिर हमने क्या कंप्लीट किया? न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। थर्ड हमने कौन सा कंप्लीट किया? मेंडलीव। और मैंने आपको बोला था कि मेंडलीव एक्चुअली में सबसे इंपॉर्टेंट काम मेंडलीव ने किया था, क्योंकि उसके टाइम पे जो भी नॉन एलिमेंट थे 63 एलिमेंट्स, उन्होंने वो पूरा अरेंज कर दिया था। लेकिन मैंने लास्ट टाइम भी बोला कि जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ती है उसमें से कुछ कमियां निकलते गए और उसको करेक्ट करते गए, और फिर आगे जिसने भी करेक्ट किया उसका थियरी कंटिन्यू हो गया। तो सबसे लास्ट में करेक्ट किया था वो हेनरी मॉसली। सभी तीनों साइंटिस्ट ने एक ही फ्लो यूज किया था कि ही अरेंज द इंक्रीजिंग एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास। तीनों ने भी एटॉमिक मास ही लिया था। सब वजन वाले पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे कि वजन है तो मेन फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। हालांकि वजन से कुछ नहीं होता, दिमाग भी कुछ होना चाहिए। तो मॉसली ने क्या किया, जब पर्टिकुलर एक एटम को स्टडी किया, उस समय इलेक्ट्रॉन्स का इन्वेंशन हो गया था, तो उन्होंने देखा कि अरे पर्टिकुलर एक एटम के अंदर तो बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है। फिर उनको पता चला ये एटम का फंडामेंटल प्रॉपर्टी उसके वजन पे नहीं है। उन्होंने ये दिमाग में सबसे पहले किया कि एटम का फंडामेंटल प्रॉपर्टी उसके वजन में नहीं है, उसके एटॉमिक मास में नहीं है। एक्चुअली में वो क्या है? उसका एटॉमिक नंबर, कि एक पर्टिकुलर एटम में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितना प्रोटॉन प्रेजेंट है, उससे उसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी मुझे पता चलता है, ना कि उसके एटॉमिक मास से। तब हेनरी मॉसली ने कंक्लूड किया और मेंडलीव के पूरे स्टेटमेंट से सिर्फ एक वर्ड उसने गायब कर दिया। मेंडलीव का भी यही स्टेटमेंट था, properties of elements are a periodic function of their atomic mass। मेंडलीव का था। हेनरी मॉसली ने क्या किया? सेम स्टेटमेंट रखा, property of element are a periodic function of the atomic number। सिर्फ मास और नंबर ये उन्होंने चेंज किया और पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, पूरा प्रॉब्लम उसका सॉल्व हो गया। देखते हैं अभी मॉसली ने क्या क्या किया। तो एक इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये पूरा पार्ट जो है उसका इंट्रोडक्शन है। कंप्लीट नेम हेनरी मॉसली, ईयर 1930। ये भी इंग्लिश साइंटिस्ट है। उन्होंने सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया था, उनको पता कहां से चला था? तो एक्सरे ट्यूब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जहां पे उनको पता चला कि एटॉमिक नंबर सबसे मेन फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फिर उन्होंने भी क्या, जैसे मेंडलीव ने भी किया था कि वर्टिकल कॉलम्स में सारे एलिमेंट को प्लेस किया था और उसको नाम दिया था ग्रुप, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज किए थे जिसमें उसको नाम दिया था पीरियड। सेम मॉसली ने भी किया, लेकिन यहाँ पे नंबर है 18 वर्टिकल कॉलम्स। मैं वापस बोल दे रहा हूं, कितना वर्टिकल कॉलम्स है? 18 वर्टिकल कॉलम्स था उसके अंदर मॉसली के पीरियोडिक टेबल में। ये वर्टिकल कॉलम ये होता है जो मैंने नंबर दिया ना, 1 2 3 से 12 13 17 18, दिस आर द वर्टिकल कॉलम्स। ये तुम्हारा पूरा पीरियोडिक टेबल ऐसा रिप्रेजेंट करेगा। उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप। और 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे जिसको हम बोलते थे पीरियड। वो कैसे कंसीडर किया जाता था? ऐसे था पूरा। ऐसे टोटल 7 पीरियड्स थे जिसको वो लोग क्या बोलते थे? हॉरिजॉन्टल रोज। अगेन ये दोनों सेम कल के जैसा फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, ही अरेंज द एलिमेंट इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बाकी तीनों साइंटिस्ट ने एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज किया। सिर्फ इन्होंने थोड़ा सा दिमाग अपना चेंज किया और एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंगली उन्होंने चेंज किया। बिकॉज एटॉमिक नंबर क्या होता है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एक पर्टिकुलर एटम में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल इसका डेफिनेशन है एटॉमिक नंबर, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। याद रखना, मैंने ये वर्ड को हाईलाइट किया है और,
यहाँ पे आप वर्ड एंड यूज नहीं कर सकते हो, बिकॉज साइंस में या मैथ्स में एंड मतलब प्लस होता है। तो यहाँ पे वर्ड क्या है, और, या तो इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन। फिर से डेफिनेशन देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम, वो होता है उसका एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट, एटॉमिक मास। Atomic mass number, the total numbers of electrons and protons। अब यहां पे वर्ड क्या है, एंड मतलब कि दोनों को प्लस करके एक पर्टिकुलर एटम आप कंसीडर करो, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों का नंबर सेम होता है, इसीलिए एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो डेफिनेशन एटॉमिक मास नंबर का, तो एटॉमिक मास नंबर द टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। अभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी हो सकता है और न्यूट्रॉन्स भी हो सकता है, प्रेजेंट इन एन एटम, उसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर। होप कि आपको इंट्रोडक्शन मोस्टली का क्लियर आउट है, क्योंकि इसमें 3-4 फिल इन द ब्लैंक्स है और 2 डेफिनेशंस है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, 18 वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप, 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड। उन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, एक्सरे ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिसमें उन्होंने कंसीडर किया कि एटॉमिक नंबर क्या होगा उनका फंडामेंटल प्रॉपर्टी। दिस इज द स्टेटमेंट, ये आपका स्टेटमेंट हो गया, ये आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे ये 2-3 फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपके छोटे मोटे जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो भी आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि उन्होंने पूरा पीरियोडिक टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट किया था। सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये कि इसमें डिफरेंट ब्लॉक्स किए थे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, फिर नॉर्मल एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, कैसे उन्होंने पूरा एटॉमिक पीरियोडिक टेबल क्लासिफाई किया। अब ये सारी चीजें जो है ना, वो हम लोग को इस पार्ट में पूरा कंसीडर करना है। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ब्रीफ क्वेश्चंस है, गिव रीजंस है, मैच द कॉलम है, कोरिलेशन है, ये सारा इस पार्ट में आपको समझ में आ जाएगा। आपके टेक्स्ट बुक में पीरियोडिक टेबल का एक पूरा चार्ट दिया हुआ है, मैंने उसका एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। सपोज ग्रुप नंबर 1, 2, अब ये उन्होंने क्या किया था, वर्टिकल कॉलम, तो यहाँ से 18 तक क्या है, पूरा वर्टिकल कॉलम्स है, और 1 2 3 यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 ये उनका क्या है, हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड। तो उन्होंने क्या किया था, पूरे पीरियोडिक टेबल को 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया था और 7 पीरियड में। अब उसके अकॉर्डिंगली पूरा पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक में उन्होंने डिवाइड किया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब एस ब्लॉक में क्या आता है, एस ब्लॉक में ग्रुप 1 एंड 2, मतलब ये ऊपर का जो ग्रुप 1 और 2 है वो किस में आएगा, आपका एस ब्लॉक में। पी ब्लॉक में कौन से ग्रुप्स आएंगे, पी ब्लॉक्स में ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक आएंगे। डी ब्लॉक में कौन से ग्रुप आएंगे, ग्रुप नंबर 3 से 12, और एफ ब्लॉक में आएगा ग्रुप लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। याद रखना, ये एफ ब्लॉक जो है वो ये आपका ये है, ये आपका एफ ब्लॉक है, और ये एफ ब्लॉक कहां पे रहता है, बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये एफ ब्लॉक कहां पे रहेगा आपका, प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, क्योंकि ये एफ ब्लॉक कौन से एलिमेंट है, ये सब पीरियड नंबर 6 और 7 के हैं, क्योंकि और ये पूरे पीरियड 6 और 7 में 14 एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स इसमें भी है और 14 एलिमेंट्स इसमें भी है। अगर ये 14 एलिमेंट्स में इस पीरियोडिक टेबल में अटैच कर देता ना, तो ये पीरियोडिक टेबल बहुत बड़ा बन जाता था। इसलिए क्या किया कि उसका एक सिस्टमैटिक रिप्रेजेंट दिखने के लिए मॉस्टली ने क्या किया, ये पीरियड नंबर 6 और 7 के जो
इंटरनल एलिमेंट से उनको बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल में प्लेस कर दिया और उनको नाम दे दिया लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। जो लैंथेनाइड से स्टार्ट होता था ग्रुप नंबर 6 में और एक्टिनाइड ग्रुप नंबर 7 से होता था स्टार्ट। अब ये तो मेरा हो गया कि पूरे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया था। फिर अब ये है कि नॉर्मल एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते थे। तो उसी ग्रुप को वो कंसीडर कर रहे थे, नॉर्मल एलिमेंट, ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन। तो ग्रुप नंबर 1 एंड 2 और 13 से 18, ग्रुप नंबर 1 एंड 2 और 13 से 18 तक ये पूरे ग्रुप को कंसीडर किया था नॉर्मल एलिमेंट। अब नॉर्मल एलिमेंट क्यों? क्योंकि उनका लास्ट का आउटर मोस्ट जो शेल रहता था वो इनकम्प्लीट। सपोज मेरा एक एटम है, इसमें ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये इसका पहला ऑर्बिट, ये इसका दूसरा ऑर्बिट, ये इसका तीसरा ऑर्बिट। तो सबसे आउटर मोस्ट शेल मतलब ये K, ये L, ये M, तो सबसे आउटर मोस्ट जो शेल होगा वो इनकम्प्लीट होता था, पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होता था, तो उसको हम कंसीडर करते थे नॉर्मल एलिमेंट में। तो इसमें कौन से ग्रुप आते थे? ग्रुप नंबर 1 2 13 to 18। नेक्स्ट डी ब्लॉक दैट इज मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दैट इज ग्रुप नंबर 3 to 12। उसको क्या कंसीडर किया गया? ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कंसीडर किया था? ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों? सपोज यही एटम का स्ट्रक्चर है, ट्रांजिशन एलिमेंट में लास्ट 2 सेल, ये वाला और ये वाला, लास्ट 2 सेल्स आर इनकम्प्लीटली फिल्ड। नॉर्मल में एक आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता था और ट्रांजिशन में लास्ट के 2 सेल जो होते थे वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होते थे। नेक्स्ट इनर ट्रांजिशन, लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज, इसको इनर ट्रांजिशन के अंदर, इसमें लास्ट के 3 सेल, अब इसमें एक ऑर्बिट में और बना देता हूं, तो इसके लास्ट के K, L, M, N, इसके लास्ट के जो ये तीनों सेल थे वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होते थे। इसीलिए उनका एलिमेंट्स के तरफ से नाम दिया गया नॉर्मल एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। याद रखो, कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि नॉर्मल एलिमेंट में विच ग्रुप्स इंक्लूडेड, तो ग्रुप 1 एंड 2 13 to 18। ट्रांजिशन एलिमेंट में कौन से ग्रुप को इंक्लूड किया गया है? ग्रुप 3 to 12। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। तो ये पूरा पीरियोडिक टेबल ऐसे रिप्रेजेंट किया था मोस्टली ने। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया था कि पीरियोडिक टेबल में जिगजैग लाइन ड्रॉ कर दिया था। जिगजैग लाइन, क्वेश्चन आता है राइट अबाउट द जिगजैग लाइन या राइट अ शॉर्ट नोट और जिगजैग लाइन। तो ये है आपका जिगजैग लाइन। जिगजैग मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, ऐसा सीढ़ी है, स्टेयर के जैसा चल रहा है ना, वैसा सीढ़ी। अब जिगजैग लाइन से मोस्टली ने एक क्लियर कर दिया था कि जो जिगजैग लाइन के बॉर्डर पे आ रहे हैं, ये जिगजैग लाइन के बॉर्डर पे आ रहे हैं, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, टिन, ये सब जो है वो क्या आ रहा है आपके इसके लाइन पे आ रहा है, मार्जिन पे। तो उसको कंसीडर किया गया था मेटालॉइड्स। क्या कंसीडर किया गया था? मेटालॉइड्स। जो इसके मार्जिन में आते थे, दिस इज कंसीडर्ड एज द मेटालॉइड्स। और जो जिगजैग लाइन के राइट साइड में एलिमेंट्स बिलोंग करते थे, इट इज कंसीडर्ड टू बी नोन एज नॉन मेटल्स। जो भी जिगजैग लाइन के राइट साइड में आया था वो एलिमेंट को उन्होंने क्या कंसीडर किया था? नॉन मेटल्स। और लेफ्ट हैंड साइड, जिगजैग लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एलिमेंट बिलोंग करते थे, इट इज कंसीडर्ड टू बी नोन एज मेटल। तो जिगजैग लाइन क्या कर रहा था कि ये पूरे मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल्स को सेपरेट करके बता रहा था। तो जो जिगजैग लाइन के मार्जिन में आ रहा था दैट इज मेटलॉइड्स, जो जिगजैग लाइन के राइट साइड में आ रहा था वो नॉन मेटल्स, और जो जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड में बिलोंग करता था वो होता था मेटल्स। तो इतना ही आपको लिखना है आंसर में और आपको मार्क्स मिल जाएगा। एक बार वापस से गो थ्रू कर लेते हैं। ये पूरा पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में 18 वर्टिकल कॉलम्स है, 7 रोज है।
ग्रुप नंबर 1 और 2 को कंसीडर किया गया था एस ब्लॉक में, ग्रुप नंबर 13 से 18 कंसीडर किया था पी ब्लॉक में, ग्रुप नंबर 3 से 12 डी ब्लॉक, लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज कंसीडर टू बी एफ ब्लॉक, और ये दोनों कहां पे था, बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नॉर्मल एलिमेंट में ग्रुप नंबर 1 टू 13 टू 18, ट्रांजिशन एलिमेंट ग्रुप नंबर 3 टू 12, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। तो ये पूरा आपका ब्रीफ आंसर हो गया। डिस्क्राइब द डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, नेक्स्ट मैंने आपको यहाँ पे एक टेबल फॉर्म दिया हुआ है कि जो ये पीरियड्स है 1 2 3 4 5 6 7, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है, और वो सारे पीरियड्स को क्या नाम दिया गया था, शॉर्ट, शॉर्टेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गेस्ट। तो सबसे पहला था ग्रुप नंबर 1। अब ये ग्रुप नंबर 1 में क्या था, सिर्फ दो ही एलिमेंट थे, हा ही, हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो ही एलिमेंट इसमें थे। तो ग्रुप पीरियड नंबर 1 में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना प्रेजेंट है, 2। पीरियड्स को क्या बोलते थे, शॉर्टेस्ट पीरियड, ये सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड था पूरे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट पीरियड नंबर 2 और 3, पीरियड नंबर 2 और 3 नंबर ऑफ एलिमेंट कितना प्रेजेंट है, 8। तो इस पीरियड को क्या बोला गया था, शॉर्ट पीरियड, क्योंकि शॉर्टेस्ट हो चुका, अब उससे थोड़ा सा बड़ा था ये पीरियड, ग्रुप पीरियड नंबर 2 और 3। 4 एंड 5, पीरियड नंबर 4 एंड 5, इसको हमने क्या कंसीडर किया, एलिमेंट्स कितने थे, 18 एलिमेंट्स। तो पीरियड क्या हुआ, लॉन्ग पीरियड। तो पीरियड नंबर 4 एंड 5 में कितने एलिमेंट्स है, 18, इसको क्या नाम दिया गया था, लॉन्ग पीरियड। और ये 6 और 7 लास्ट, पीरियड नंबर 6 एंड 7, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना था, 32, इसलिए इस पीरियड को क्या कंसीडर किया था, लॉन्गेस्ट पीरियड। कितना, लॉन्गेस्ट पीरियड। तो इस तरीके से हर पीरियड में कितने एलिमेंट्स है वो एक टेबल से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज को ना पैराग्राफ वाइज याद करना मुश्किल होता है, टेबुलर मैनर में अगर आप याद कर लेते हो तो आपको इजीली याद हो जाता है। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि चैप्टर के एंड में है कि वैलेंसी क्या है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या है, मेटालिक कैरेक्टर क्या है, ठीक है, वो मैं एक लास्ट फाइनल लेक्चर ले लूंगा जिसमें पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो मेन चैप्टर का मोटिव होता है कि जो साइंटिस्ट के बारे में पूछते बोलो, डॉबरिनर, मेंडलीव, न्यूलैंड और मॉसली, तो ये पूरा एक ब्रीफिंग है मॉसली का। और सबसे इंपॉर्टेंट ना मॉसली है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में पूछते हैं रिलेटेड टू मोस्टली मॉडर्न पीरियड। इसमें बहुत सारी चीजें ना, ब्लॉक्स है, नॉर्मल एलिमेंट है, पीरियड में कितने एलिमेंट कंसीडर किए, जिगजैग लाइन क्या होता है, उनका स्टेटमेंट क्या था, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। मैं वही सारे चैप्टर्स कराऊंगा जो आपको बोर्ड में ज्यादा से ज्यादा आपको स्कोरिंग करके देगा। ओके, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट।